हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज संडे है तो कोई फ्रेश एडिटोरियल तो नहीं आया है, लेकिन सैटरडे का जो दूसरा एडिटोरियल आया था उसको एक बार एनालाइज करते हैं। सो इट सेज हाउस मैटर्स, मतलब घर के मामले। कौन से घर के मामले? पार्लियामेंट के मामले। ऑन द लॉग जैम इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में जो लॉग जैम लगा हुआ है। लॉग का मतलब मालूम है आपको? एलओजी। लॉग का मतलब होता है पेड़ का तना। ठीक है। तो नदी में जब पेड़ के तहत बहाए जाते हैं पेड़ के तने, तो उसे जैम लग जाता है, उसे लॉग जैम कहते हैं। या फिर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे आप प्रोग्रेस आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने के लिए, बहुत सारे लॉग्स हटाने के लिए हैं। राइट। तो इसके ऊपर है आज का ट्यूटोरियल, करीब 18 वर्ड से। ठीक है। गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड अ डिबेट ऑन द इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो गवर्नेंस के मेन कोर इश्यूज है उनमें डिबेट नहीं अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड लेग ऑफ द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन अ डेडलॉक। जो सेकेंड लेग है, लेग का क्या मतलब होता है यहाँ पे? लेग का मतलब यहाँ पे पैर नहीं, लिम्ब नहीं हुआ आपका। लेग का मतलब हुआ यहाँ पे चरण। ठीक है। फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी। तो जो सेकेंड लेग है बजट सेशन का, दूसरा जो चरण है सॉरी, वो डेडलॉक में है। ठीक है। तो डेडलॉक मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं पाया जा सकता। ठीक है, जहाँ पे चीजें अड़क जाती हैं और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। क्यों है, देखते हैं। The ruling BJP wants Congress leader Rahul Gandhi to apologize for remarks that he made in London recently about democratic backsliding in India. जो बीजेपी रूल कर रही है वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चाहती है कि वो क्षमा मांगे, क्योंकि उन्होंने कुछ रिमार्क्स, कुछ कमेंट किया था लंदन में अबाउट डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग। बैक स्लाइडिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप इस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने एक सर्टेन ऊंचाई पे पहुंच गए, उससे आप नीचे अगर फिसल के आते हैं तो वो बैक स्लाइडिंग हो गई। तो उनका कहने का मतलब था हिंदू वालों का कि जो गवर्नेंस का, डेमोक्रेसी का स्टैंड लिया है इंडिया ने, उससे वो घिसट के नीचे आ रहा है। ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई की छापे सारे ओपोजिशन लीडर्स पे ही पड़ रहे हैं। 95% ओपोजिशन लीडर्स पे पड़ रहे हैं। और कई सारी बातें और हैं। ठीक है। ट्रोलिंग हो रही है ऑनलाइन। तो ये राहुल गांधी का कहना था। और कांग्रेस जो है वो इंसिस्ट, तो बीजेपी तो यही चाहती है कि क्षमा मांगे, इसलिए हल्ला कर रही है। कांग्रेस इसलिए हल्ला कर रही है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जेपीसी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो जो आरोप लगे हैं ड्यूबियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस अगेंस्ट जो अदानी ग्रुप है उस पे वो एक चाहती है कि जेपीसी बैठाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड सीखने को मिला कि हमने कल भी डिस्कस किया था, एलिड डिस्कस किया था। यहाँ पे एलिगेशन है, एलिगेशन मतलब सिंपली आरोप। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बीजेपी भी अलग रीजन है, कांग्रेस का अलग रीजन है, इसकी वजह से पार्लियामेंट चल नहीं पा रही। दोनों अपनी अपनी बातें कह के चिल्ला रहे हैं पार्लियामेंट में। राइट। उसके बाद ये लिखा है कि अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट दैट मिस्टर गांधी had categorically stated that the challenges to Indian democracy had to be sorted out domestically. जो एविडेंस हमारे पास है या हिंदू वालों के पास है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, वो ये सुझाव देते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी में, उससे डील करना है, उसको रिजॉल्व करना है इंटरनली, देश के अंदर अंदर। ठीक है। और उन्होंने रूल आउट कर दिया था कोई भी फॉरेन फोर्सेस के रोल को। रूल आउट मतलब कि नकार दिया था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंड कर रहा है, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा का मतलब होता है हमारे देश के लोग जब किसी और देश में रहते हैं, उनका जो ग्रुप बन जाता है उसे डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा फैल रहा है, ज्यादा ज्यादा लोग आ रहे हैं, जो रिपल इफेक्ट्स हैं और इंडिया में पॉलिटिक्स के, वो इनएविटेबल हैं कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में भी। रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट मतलब कि अगर आप एक पत्थर मारे किसी भी पानी में, नदी में या कहीं भी,
लेक पे, तो उससे अप्रत्याशित रूप से कई सारी लहरें एक के बाद एक निकलती हैं जिनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से क्या निकलेगा, राइट? तो वो उसे रिपल इफेक्ट कहते हैं कि कुछ एक इवेंट ट्रिगर होता है, वो कई सारे और इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड वे, अनएक्सपेक्टेड एरिया से जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो अ, जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा फैल रहा है, इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके रिपल इफेक्ट्स फॉरेन में भी महसूस किए जा रहे हैं, ठीक है? और इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल इवेंट। तो ये जो महसूस हो रहा है इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी चीजें बाहर महसूस हो रही हैं, वो अनअवॉइडेबल है, मतलब उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनएविटेबल है। याद रहेगा, रिपल इफेक्ट, इनएविटेबल, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, साइज बढ़ा देना, ठीक है? तो गांधी, जो राहुल गांधी है, उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया पार्लियामेंट पे और अपने रिमार्क्स एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन इसी बीच एक बीजेपी मेंबर जो है उन्होंने एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाए। ये एक सही मूव नहीं है हिंदू वालों के हिसाब से, और अगर इसे किया जाता है तो ये फिर और फर्दर उसको एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है? जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट की बात इंडिया में या डर पहले से बना हुआ है उसे और ज्यादा बढ़ा देगा, राइट? इन द क्लैमर, क्लैमर का मतलब क्या होता है? शोर शराबा, ठीक है? तो अपने सॉरी, अपने शोर शराबे में जिसमें वो राहुल गांधी से अपोलॉजी मांगने कह रहे हैं, बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं वो एक काम और कर रहे हैं, वो बच रहे हैं सवालों से, ठीक है? इवेट करना मतलब टैक्स बचाना या सवालों से बचना, राइट? रिगार्डिंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज होता है अदानी, गवर्नमेंट इतना ज्यादा क्यों यू नो सहानुभूति दिखा रही है अदानी ग्रुप को? क्यों उनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आंसर नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं उस पे एक कुछ कमेटी बैठाई जा रही जो जांच करे? सेबी ने कमेटी नहीं बैठाई, सेबी जिसको बैठानी चाहिए थी कमेटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने नहीं बैठाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दी, ठीक है? तो ये चीज है, सेबी तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्पैन। स्पैन यहाँ का मतलब हो रहा है कि टू कवर और एक्सटेंड ओवर एन एरिया और टाइम पीरियड, फैलना, ठीक है? स्पैन एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो बीजेपी एंड द गवर्नमेंट हैव बीन साइलेंट ऑन द सीरियस इशू ऑफ गवर्नेंस दैट spans the government and the public and private sector. बीजेपी और जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इस सीरियस इशू पे साइलेंट है जो कि गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर पे एक साथ फैलता है, ठीक है, कवर करता है। arbitrariness, sorry, arbitrariness in decision making, followed by a lack of accountability amounts to governance failure if not collusion. अगर arbitrariness हो रही है, ठीक है, arbitrariness क्या होती है? लॉजिकल ना होकर, रीजनेबल ना होकर, अपने अपने मूड के हिसाब से, अपने हिसाब से फैसले लेना, ठीक है? तो अगर डिसीजन मेकिंग में arbitrariness हो रही है, राइट, और किसी को भी कुछ भी अलॉट कर दिया जा रहा है या दे दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉलो करती है, मतलब कि जिम्मेदारी का अभाव होता है, तो ये गवर्नेंस फेलियर तो जरूर शो करता है। अगर कोलूजन नहीं शो करता है लेकिन गवर्नेंस फेलियर तो जरूर शो करता है। कोलूजन मतलब क्या होता है कि सीट एग्रीमेंट, मतलब अगर कोलूजन होता तो इसका मतलब ये होता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो अदानी से मिली हुई है, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन गवर्नेंस का फेलियर जरूर है अगर ऐसा है तो, ठीक है? और उसके बाद जो वर्ड है वो है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है रिवील अनइंटेंशनली। तो लिखा है पार्लियामेंट हैज अ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड द बीजेपी शुड नॉट अवॉइड इन एंड बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। पार्लियामेंट का एक रोल है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का, और बीजेपी को उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और अगर वो अवॉइड करते हैं तो वो क्या दिखाएंगे? अपना चेहरा दिखाएंगे कि पीटरे मतलब दिखाना, ठीक है, अपना चेहरा दिखाएंगे या अपना लेवल दिखाएंगे ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी, कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है लेकिन उससे, सजा से वो बचना चाह रहे हैं। कैसे बचना चाह रहे हैं? राहुल गांधी पे सवाल पूछ पूछ के, ठीक है?
तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे वर्ड्स थे, और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने वर्ड पावर ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।